पृथ्वी में उद्भिद का विचार चल रहा था। तत्र उद्भिज्जानां शरीरत्व नास्ति इति प्रभाकराः यथा आह शालिखनातः। प्रभाकर का मत है कि उद्भिद शरीर नहीं होता, जैसा कि शालिखनाथ ने कहा है उद्भिज्जम शरीरम न जायते, नहीं उद्भिज्जम शरीरम न भवत्येव इंद्रियायतनत्वे प्रमाणाभावात्। उद्भिज्जम शरीरम न भवत्येव, उद्भिद वालों का शरीर होता ही नहीं है, क्योंकि उद्भिद पेड़ों का पेड़ पौधों का इंद्रियों का आयतन होने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तदयुक्ता कहते ठीक नहीं, क्योंकि जीवों को जो है यह शरीर प्राप्त होता है इसलिए कहा है स्मृतियों में। श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्र निषेवितः नलकूपर मणिग्रीवौ आसत्तुर्यमलार्जुनौ। इत्य स्मृति पुराण वचन विरोधात्, स्मृति और पुराणों के वचन के विरुद्ध में है। स्मृति मनुस्मृति में कहा जो गुरुम हुं कृत्य त्वं कृत्य विप्रम निर्जित्यवादतः श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्रोपसेवितः। उत्तरार्ध का श्लोक है। पूर्वार्ध में आया गुरुम हुं कृत्य त्वं कृत्य, गुरु के साथ जो है क्या आप बोल रहे ऐसे करके जो बात करता है, या तुम बोल देता है, एक वचन प्रयोग कर देता है, मर्यादा वचन नहीं प्रयोग करता है। इसी प्रकार ब्राह्मण को जबरदस्ती जीत करके उसको अपमानित कर देता है वाद आदि के द्वारा। तो ऐसे करने वाले लोग श्मशान जायते वृक्ष, स्मशान में पेड़ बनेंगे। वो कहाँ बनेंगे? श्मशान में पेड़। अन्यत्र हिमालय में पेड़ बन जाए तो ठीक था, अच्छा था, गंगा तट पे हो जाए तो अच्छा है, लेकिन होगा कहाँ? वो श्मशान में हो जाएगा पेड़। क्यों? वहां होने से क्या बिगड़ रहा है? वहां कौन बैठता है इस पेड़ पे? अच्छे पक्षियां नहीं बैठते ना वहां तो कहते हैं कंक गृध्रोपसेविता, गिद्ध कंक इत्यादि भयंकर पक्षियां, मांस को नोच नोच के खाने वाले पक्षियां वो हुआ करते हैं। ऐसे ऐसे से पक्षियों से सेवित पेड़ बन के वो श्मशान में पैदा हो जाएगा। इसका मतलब जीव उस शरीर को प्राप्त करेगा, इसी हो रहा है स्मृति से। और भागवत महापुराण में दामोदर भगवान का अवतार है वहां, है ना, उसमें क्या दो पेड़ बने हुए थे, नलकूबर मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव ये दो थे भाई, वे दोनों के दोनों यमलार्जुन, यमल नामक पेड़ और अर्जुन नामक पेड़ के रूप में खड़े थे। यमल और अर्जुन, अर्जुन पेड़ होता है, यमल पेड़ भी होते हैं। दो अगल बगल में लंबे लंबे दो पेड़ खड़े हो गए। अब भगवान को उद्धार किया दामोदर बन करके, है ना, रस्सी बांधी थी ना माँ ने ओखली पे, ओखली को खींचते खींचते गया और दोनों पेड़ों को गिरा दिया, और दोनों पेड़ गिर गए, दोनों को उद्धार हो गया स्पर्श से। इत्या स्मृति पुराण वचन विरोधात्, इन वचनों का विरोध होने से स्पष्ट है कि प्राभाकरवत ठीक नहीं है। शरीर होता है, उसमें भी जीवात्मा है, वो जीव का एक शरीर मानना चाहिए वृक्षों को भी। न निर्मूलम में वैधम वचनम, ये जो वचन है वो निर्मूल है। तदुक्तम शालिकनाथ ही, शालिकनाथ मिश्र ने अपना प्रकरण पंचिका में कहता है अस्या स्मृति निर्मूलतया मुख्यार्थ अनुपत्ते है। इसकी स्मृति का कोई मूल न होने के कारण से इसकी मुख्यार्थ नहीं लेना है, गौण अर्थ में व्याख्या लेना है इसका। न वेद मूलत्व अवकल्पते, वेद मूलकता की हम कल्पना कर लेंगे, ऐसे भी नहीं कहना। अकार्यत्वात्, क्यों वेद मूल कल्पना आप नहीं कर सकते? तो प्रभाकर का जवाब है अकार्य, क्रियापरक नहीं है। वस्तु का कथन किया जा रहा है ना, वस्तु कथन वाले को भूतार्थवाद हम कहते हैं। क्रियापरक वाक्यों को ही हम प्रामाणिक मानते हैं। क्रिया में साक्षात या परंपरा अन्वय होना चाहिए। यज्ञीय क्रियाओं में या उपासरूपी क्रिया में जो साक्षात अर्थान्वयी हो जाए तब माना जाएगा उसको वेद मूलक। नहीं तो ऐसे स्मृतियां दुनिया भर के हैं, फालतू कहानियां बता रहे, पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे, सबका मूल वेद मान लूंगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए जो कार्यान्वयी होते हैं
उन पदार्थों को कथन करने वाले वो स्मृति वाक्यों का हो हम वेद मूलक मानते हैं, और जो कार्यपरक नहीं मैंने क्रियान्वयी नहीं है ऐसे को हम वेद मूलक नहीं मानेंगे। यस्तु वेदे तथा भूतार्थ पद प्रयोग स गौणेन अर्थन लाक्षणिक्या वृत्त्या वा योजनी त्रिविधम एवं शरीर इति। इसलिए कहते हैं तो वेदे तथा भूतार्थ पद प्रयोग, और इस प्रकार से वेद में भी, ये तो स्मृति है बल्कि वेदों में भी यदि इस प्रकार का कोई वाक्य आया हो उस वाक्य का गौण अर्थ लेना। स्मृति का तो प्रश्न ही कहां उठता है फिर मुख्य अर्थ लेने का। जब वेद में भी इस प्रकार का वाक्य मैंने कौन सा कहते भूतार्थ व पद प्रयोग, भूतों की मैंने वस्तुओं का स्वरूप कथन करने वाले वाक्यों को भूतार्थवाद कहते हैं। स्वरूप कथन करने वाले वस्तु के स्वरूप विशेष का कथन करता हुआ स्तुति परक हो प्रशंसा परक हो ऐसे वाक्यों को हम भूतार्थ पद प्रयोग, जैसा वाक्य ना अग्नि हिम से भेषजम, इसे कोई मतलब नहीं, अग्नि का स्वरूप कथन हो रहा है, वो हिम का दवाई है, ठंडी का दवाई है। सर्वानुभवित बात को अनुवाद किया है यहाँ, अनुवाद रूपी अर्थवाद है और वस्तु कथन कर रहा है। इसलिए ऐसे भूतार्थवादों को हम मुख्य अर्थ में नहीं लेंगे, क्योंकि वेद इस वाक्य को बोल करके किसी क्रिया में इसको अन्वय कराता हुआ कोई फल का रूपी प्रयोजन को कथन नहीं कर रहा है। इसीलिए ऐसे वाक्यों को गौणार्थे ना जहां संभव हो तो गौणार्थ ले लेना, नहीं तो लाक्षणिक क्या वृत्तिया वा लक्षणावृत्ति के द्वारा उसको अन्य तरफ ले जाना चाहिए। योजनीय यदि त्रिविधम में शरीरम, तीन ही प्रकार के शरीर है, चार प्रकार का नहीं है, ऐसा प्रभाकर सिद्धांत स्थापित हुआ। तदपि अयुक्तम, इन्हें सारी उनकी जो युक्तियां हैं बिल्कुल अयुक्त है। क्यों? न वेदानाम कार्य अर्थ तात्पर्य किंतु सिद्धे पिति वक्षमाणत्वात्, वेद जो है कार्य में ही उसका सकल अर्थ मैंने क्रियापरक ही सकल वाक्यों को का तात्पर्य है, ऐसा आप नहीं कर सकते। कार्य रूप में क्रिया रूपी प्रयोजन में ही कार्यभूत अर्थ में ही मुख्य तात्पर्य है, ऐसा आप नहीं कर सकते। किंतु सिद्ध अर्थ, जिस आत्मा क्या है सिद्ध वस्तु है ना, इसका भी प्रतिपादन करता है कि नहीं वेद। इसलिए कहते हैं सिद्ध अपि, सिद्ध वस्तुओं में भी वेदों का तात्पर्य है। इस बात को आगे चकर सिद्ध करेंगे आत्मा का चिंतन जब करेंगे तब। अतस्तन मूलत्वात् प्रमाणम एवं भूतानि स्मृति पुराण वचनानि, इसीलिए फलतः प्रासंगिक जो शरीरादि सिद्धार्थ में भी ये जो स्मृति वाक्य है ये और पुराण वाक्य जो है इनको वेद मूलक मान करके प्रमाण मानना चाहिए। न च इंद्रिय आयतन प्रमाणाभावाद उद्विज्जा नाम अक्षरोत्तम। और उसके एक एक युक्ति का जवाब देंगे। उसने सबसे पहले तो क्या दिया था, इंद्रियों का आयतन होने में कोई प्रमाण नहीं है। उसके लिए जवाब दे रहे हैं इंद्रियों का आयतन होने प्रमाणाभावाद उद्विज्जों का शरीर नहीं होता, ये जो उसने कही थी न चवाच्यम। आमिषादि सदसद्भाव निबंधन पुष्टि ह्रासादि दर्शन धाच्छेदादि भी इतर शरीरवदेव वैगुण्य अवाप्ति दर्शन सुख दुखानुभव सिद्धे तेन इंद्रिय कल्पनोपत्ते है नहीं अनिंद्रियाणाम सुख दुखानुभव संभवती। तो जवाब देते हैं कि वह कहना संगत नहीं, क्योंकि कतिपय वृक्ष ऐसे देखे गए हैं जैसे कटहल आदि वृक्षों में कि मूल में आप सड़ा मछली मांस वगैरह डाल दो बहुत फल देगा। नींबू में भी डालते हैं, नींबू में सांप मार के डालने से कहते बहुत होता है, मरा सांप को नीचे डाल दो। लेकिन समस्या होता है बाद में जब खोदते हैं ना वो सतर्क करना पड़ता है, उसकी हड्डी रहते हैं, वो हड्डी चुप गया तो खतरा आदमी को खतरा हो जाता है। लेकिन सड़ा मछली वछली जब है ना वो सब डाल सकते हैं। हाँ खूब होता है, फल देता है। कैसे देता है ये फिर है? केवल जल पी कर क्यों नहीं हो रहा, अन्य पेड़ के जैसे मांसाहारी है ना पौधा, इसका मतलब नीम का पेड़ कटहल का पेड़ मांसाहारी पेड़ है, उसको मांस भोजन देने से वो ज्यादा फल देता है। और साधारण अन्न जल दे तो कुछ नहीं, सामान्य फल थोड़ा बहुत दे देता है ना। ये सिद्ध कर रहे हैं जैसे आदमियों में इंद्रियों के हिसाब से वासनाओं के हिसाब से कोई मांसाहारी होता है कोई सस्याहारी हो जाता है,
पेड़ों में भी इसी प्रकार कोई मांसाहारी सस्याहारी कैसे हो गया फिर? यदि पेड़ों को शरीर नहीं मानोगे, उसमें जीवात्मा नहीं है यदि कहते हो, फिर ये भेद कैसे हो गया? वे कहते आमिषादि सदसद्भाव निबंधन, आमिष का सद्भाव में हृष्ट पुष्ट हो जाता है पेड़, आमिष के अभाव में दुबला पतला रहता है, फल भी कम देता है, फल भी कमजोर होता है, तो मजबूरी में देता है फल। हाँ, बिना भोजन खाए। अब तामसी हो कुछ भी हो वो तो एक अलग बात है, उसे क्या मतलब है? हमें यहाँ मतलब जीव के भाव को सिद्ध करना है, पेड़ों में भी जीव है ये सिद्ध करना है। अब उसे फल जो निकला वो तामसी है कि क्या राजसी, वो आप देखेंगे खाने वाला। आमिषादि सदभाव निबंधन पुष्टि रासादि दर्शन, दाह छेदादि भी, और दूसरा दाह कर दो, थोड़ा जला दो, छेदन कर डालो, तो रस निकलता है, गोंद हो जाते कई बार गांठ सा बन जाता है वहीं पेड़ में, कई गांठ 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 कई पेड़ देखने को मिलते, जो काट दिए ना वो उसको ऊपर मांस आ जाता है, मांस जैसे बन जाता है और गांठ सा हो जाता है। जैसे आदमी को भी कई बार होता है, फ्रैक्चर उक्चर हुआ, लगा दिया, उसके बाद फिर भी वो गांठ सा बनी रहती, मांस का टुकड़ा एक्स्ट्रा बना रहा जाता है। उसी पेड़ों में हो रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब उनके में दुख सुख होता होगा, जब काटा होगा दर्द भी हुआ होगा, और घाव भर गया, घाव भर के उधर गांठ सा बन गया है। इसे स्पष्ट है कि मनुष्य को जैसा शरीर में हो रहा है वैसे उनको भी हो रहा है, दो भी शरीर है, वहां भी सुख दुख जरूर होता है। इसलिए वहां जीवात्मा मानना पड़ेगा, उसका शरीर मानना पड़ेगा। दाहच्छेद आदि इतर शरीर देव, इतर शरीर मनुष्य शरीरों के समान ही वैगुण्य अवाप्त दर्शन च, वैगुण्यता विषमता आदि होता हुआ देखने को मिलता है। सुख दुख का अनुभव सिद्ध है, सुख दुख आदि का अनुभव वहां पर भी है, ये सिद्ध हो जाता है। तेनैव, इसी के द्वारा इंद्रियों की कल्पना भी युक्त है, क्योंकि नहीं अनिंद्रियाणाम सुख दुख का अनुभव संभव थी, इंद्रिय रहित शरीरों में इंद्रिय रहित कोई भी चीज हो वहां सुख दुख होना संभव नहीं है, पत्थर आदि के समान। यत् पुनः अचेतने अर्थ बंधना, लेकिन कहेगा प्रभाकर भाई, लेकिन शाबर भाष्य में एक अधिकरण में स्वयं ने कहा पेड़ अचेतन है। अचेतन है का मतलब जीव नहीं है उसमें, शरीर नहीं मानना चाहिए, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। जीवनी का सूत्र है 1-2-31 है एक सूत्र, अचेतने अर्थ बंधनात्, जेमिनी सूत्र 1-2-31 इत्यत्र औषधे त्रायस्वैनम इत्यादि मंत्र उदाहृत्य औषधाम अचेतनत्व मुक्ताम, औषधे त्रायस्वैनम इत्यादि मंत्र है, हे औषधे एनम त्रायस्व, इसकी रक्षा करो, ऐसा जो कह रहे हैं उस मंत्रों को दिखा करके वहां पर उन्होंने भाष्यकार कहा शाब्र भाष्य में औषधि नाम अचेतन उत्तम, ये जो कहा गया था फिर किस अर्थ में लोगे आप? तब कहते हैं आपके बुलाने अभिमुख नहीं होता हो ना, जैसा हम आपका नाम पुकारेंगे आप तुरंत हमारी ओर देखेंगे, वैसे वहां रिएक्शन नहीं, प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। आप उसका नाम पुकारो, ए आम का पेड़, वो तुरंत आपको झुकेगा क्या? अरे जहां हवा चल रहा वहां झुकता है, आप उधर तो झुकता भी नहीं, वो देखता भी नहीं। तो हमारे और अभिमुख नहीं होता है ना, इस दृष्टिकोण से अचेतन मात्र कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर नहीं है, जीवात्मा नहीं, ये अर्थ नहीं है। तद अभिमुखी भाव आदि अभाव प्रयुक्तम, यस्तु उक्तम तत् एतत् प्रयुक्तम, ऐसा अन्वय कर देना। ऐसा जो कहा गया है वह उसके अभिमुख आदि का न होने के निमित्त से कह दिया अचेतन कर, तो अभिमुख होता नहीं है। और आप पानी डाल दो या कोई चीज नीचे रख दिया, ये तो है नहीं कि कोई डालिया आकर उठा के खाएगा, हाथ उसके डालिया है ना, उन हाथों से उठा के थोड़ा खाता आदमी जैसे खाए। वो जब बारिश आएगा पानी से नीचे जाएगा, जड़ों में छेद बने हुए उसके द्वारा अपने अवसार खींचेगा, वही उसका मुंह है। हर पत्ते में छिद्र छिद्र होते हैं, वो भी उसका मुंह बनता है, इससे हवा भी लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड लेना छोड़ना से होता है। तो इसलिए कहते हैं जैसा अभिमुखीकरण और वायु व्यवहार हमारा आदमी वगैरह के शरीर में देखने को मिलता है पशुवादी में, वैसे उस शरीर में नहीं होने से उस दृष्टिकोण से अचेतन कह दिया जा रहा केवल, न तो
चेतन अधिष्ठातृत्व प्रयुक्तम, चेतन से अधिष्ठित ही नहीं है इस अर्थ में नहीं कहा जा रहा है। चेतन उसमें बिल्कुल नहीं है, चेतन का अभाव है इस अर्थ में वो सूत्र नहीं कहता है। वो केवल अभिमुखीकरण आदि का अभाव को लेकर के कह रहा है। तावन मात्र से प्रकरणोपयोग, निर्णय हमने कैसे ले लिया, क्योंकि पूरे प्रकरण का चिंतन करेंगे ना, वहां तात्पर्य यही दिखाई देता है। जैमिनी का जो सूत्र 1, 2, 3, 31 उसके पौर्वा पर विचार करके देखेंगे, वह पूरा प्रकरण में वो जो दृष्टांत दिया जा रहा है उसका तात्पर्य यही है, आभिमुखीकरण, अभिमुख करना। उसके अभाव होने से उसको अचेतन कर दिया, जहां अभिमुख हो जाता है उसको हम चेतन मान लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था अभिमुखीकरण को लेकर के ही वह विचार है, और उस विचार के अंतर्गत ये बात आई हुई है। अतएव वह अचेतन का अर्थ अभिमुख के अभाव मात्र लेना, अत्यंत अभाव को नहीं लेना। अतएव आहुराचार्या, इसी बात को ध्यान रखता हुआ आचार्य ने भी ये शास्त्रभाष्यकार ने कहा, क्या कहा, न च अचेतनस्य आभिमुख्यम संभवती, है ना, अचेतनस्य आभिमुख्यम न संभवती, न च पशुत्राणे प्रेषण प्रवृत्ति उपपद्यते, और पशु की रक्षा में प्रेषण आदि प्रवृत्ति हो भी नहीं सकेगा। कि पशु रक्षा करने के लिए ना वो मंत्र, औषधे त्रायस्व एनम, इस पशु की रक्षा करो, ये कह रहा है। और पशु रक्षा करने के लिए और क्या पेड़ को बोलोगे जाओ भाई पशु का रक्षा करके आओ, ये सब संभव नहीं है। और मंत्रों को पढ़ने से, मंत्रों का अर्थ पर विचार करने से मालूम होता है अभिमुखीकरण अभाव मात्र उसका तात्पर्य है, अत्यंत चेतन का अभाव, आत्मा का अभाव भी नहीं है। चेतन अधिष्ठित तत्व औषधि नाम आभिमुख्याद्य भाव, क्योंकि जिस औषधियों में भी क्या है, जितने छोटे मोटे पौधों में भी हाँ चेतन अधिष्ठित होने पर भी उन औषधियों में अभिमुख होने का अभाव देखने को मिलता है। वृक्षादि आरोहण दर्शने नैव चेतन अधिष्ठान कल्पनीयम, किंतु वृक्षादि का आरोहण होता है, देख रहे हैं, बढ़ता है, छोटा हो रहा है, काट देते हो फिर बढ़ जाता है, ये सब देखने में बड़ा बड़ा पेड़ तो हम लोग काट देते हैं, फिर भी क्या होता है, बाहर इधर उधर आने लग जाते, कोशिश करते हैं, फिर हम पैदा हो जाए, फिर हम बड़े हो जाए, जैसे पहले तो वैसे हो जाए, है नहीं, वो इच्छा अंदर है उसके अंदर। पहले लंबे चौड़े खड़े थे, कितना अच्छा लग रहे थे हम, ये जो आदमी ने हमको काट दिया तो क्या हो गया, हम फिर दोबारा ऐसे हो जाएंगे। ऐसे उनके अंदर भी जोश है, और फिर लगे रहते हैं, फिर हरा भरा हो गए, फिर थोड़े धीरे 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 बढ़ रहे हैं। और कई पेड़ तो हर साल काट देते, गौ बकरी वाले कई पेड़ों का पूरा ही मुंडन कर देते हैं, केवल पीछे डांड दिखता है और कुछ नहीं रह जाता है। अगले साल देखते हैं तो वहां पर पूरा वही हरा भरा खड़ा रहता है। इसलिए कहते हैं वृक्षादि का आरोहण को देखते हुए भी मालूम होता है चेतन अधिष्ठित अधिष्ठानतम कल्पनीयम, वो चेतन अधिष्ठित शरीर है ऐसा मानना ही चाहिए। अथवा कुछ ऐसे भी लोग हैं वाचस्पति में बड़े बड़े विद्वान लोग उद्भिद में आत्मा नहीं मानते, उसे शरीर नहीं मानते, उसका भी अनुसरण करेंगे तो भी 3 प्रकार से मान लो, वही करा। अथवा वाचस्पति मिश्रादि मतेन वृक्षादि नाम अचेतनत्व, वाचस्पति मिश्रादि के अनुसार वृक्षादियों में हम अचेतन मान सकते हैं। तथापि न अस्मन मत किंचनीयते, फिर भी हमारे मत में उसका कोई असर होने वाला नहीं है। वृक्ष आदि में अचेतनता मान लेने पर भी हमारी कोई क्षति नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, शास्त्रार्थ में जो उसने कहा था प्राभाकर ने, उसका खंडन करने से था। प्राभाकर ने क्या हेतु दी थी, स्मृति पुराण आदि वचन होने से, ये कार्यार्थक नहीं होने से, ये स्मृति पुराण आदि वचन कैसे हैं, कार्यार्थक नहीं होने से अप्रामाणिक कहा था, उसका मुझे खंडन करने से मतलब था। चेतन है या चेतन उससे मुझे कोई मतलब नहीं, या चेतन हो तो ठीक है, चेतन हो तो ठीक है, लेकिन हमें कहना है ये वाक्य प्रामाणिक है, वेद मूलक है, श्रुति और स्मृति और पुराण। वही स्मृति पुराण वचनानाम अकर्त अप्रामाण्यम इत्येव अस्माभि प्रयत्न निराकार्यम, इस जो प्रभाकर के बात को हमारे द्वारा प्रयत्न पूर्वक निराकरण करना चाहिए, उस बात के लिए हमारा खंडन मंडन शुरू हुआ था। वृक्ष में आत्मा है इसको सिद्ध करना हमारे लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य इतना ही है,
चाहे कार्यान्वयी हो चाहे कार्य अनन्वयी हो, फिर भी वह वाक्य स्मृति यदि है, पुराण यदि है और अन्य प्रमाण विरोध नहीं है तो अवश्य वेद मूलक मानना चाहिए। अतः इसलिए चतुर्विधम त्रिविधम व शरीरम, इसलिए चाहे 4 प्रकार का मान लो चाहे 3 प्रकार का, मर्जी आपकी। इस प्रकार से पृथ्वी का लक्षण और उसका संक्षिप्त विचार पूरा हो जाता है। अब विचार आरंभ करते हैं जल का लक्षण। वह क्या लक्षण दिया? शीत स्पर्शवत्य आप। ये कहते नहीं नहीं, स्वाभाविक द्रवत्वाधिकरणम सलिलम, स्वाभाविक द्रवत्वाधिकरणम सलिलम तत्व सरह सरित सरस्वत करकादि रूपम रसनेन्द्र रूपंच। स्वाभाविक द्रवत्व में तरलता, बहने का स्वभाव, जो तरलता है उसी के आधारभूत द्रव्य का नाम जल है। और वह सरह, सरह माने तालाब, सरित माने नदी, सरस्वत माने सागर समुद्र, करक माने ओला इत्यादि रूपेण अनेक प्रकार के विषय रूपेण है वो। और इंद्रिय रसनेन्द्र रूपम च, और इंद्रिय क्या होगा? रसनेन्द्र रूपा है। इसके शरीर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वहां पर क्या ना, वर्णलोके प्रसिद्धम तेज शरीर, अग्निलोके प्रसिद्धम वायुलोके प्रसिद्धम वायु शरीर को, ये उन शरीरों को मान नहीं रहे, कहते हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। कोई वरुण लोक में वरुण जब वारुणी जली मैंने वारुण शरीर होगा, जलीय शरीर होगा, ये हम नहीं मानेंगे। वहां भी पंचभूतात्मक शरीर होगा, जैसे यहाँ पंचभूतात्मक शरीर है, पृथ्वी प्रधान होने से इसको पार्थिव शरीर हम बोलते हैं, नहीं तो पंचभूतात्मक, इसलिए वहां पर भी मानना पड़ेगा इस प्रकार का। तो इसलिए कहते हैं कि इस चीज में हमें विशेष कोई प्रमाण महसूस नहीं होता, इसलिए वो शरीर भेद का चर्चा ही नहीं करते। चलिए शरीर के बारे में कुछ नहीं कहा, सीधे तेज में चले जा रहे हैं। इससे कोई शास्त्रार्थ को विशेष विचार भेद नहीं है परस्पर दर्शनों में, इसलिए सीधे सीधे जा रहे हैं तेज में। उष्ट स्पर्श गुण तेज, उष्ट स्पर्श गुण वाला जो द्रव्य है उसका नाम तेज होता है। तत्पुनर अर्क चंद्र अग्नि नक्षत्र स्वर्ण आदि रूपम नैनेन्द्रिय रूपंच, वह सूर्य चंद्र अग्नि नक्षत्र सोना आदि रूप अनेक विषय वाला है। और इसकी इंद्रिय कौन है? चक्षुर इंद्रिय नैनेन्द्रिय रूपम। इन्हें यहां पर देखो शरीर की चर्चा नहीं करते हैं, इन्हें कहा कि अग्निलोकीय प्रसिद्धम, आदित्य लोकीय प्रसिद्धम, ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग कर रहे। तस्य, लेकिन ये जो उष्ण स्पर्श वाला तेज है, उद्भूत अनुद्भूत अभिभूत भेदेरा त्रिविधौ रूप स्पर्श, रूप और स्पर्श, क्या स्पर्श की चर्चा आ गया, उष्ण स्पर्श है, लेकिन उष्ण स्पर्श में भी 3 प्रकार माननी पड़ेगी। एक उद्भूत स्पर्श है, अनुद्भूत स्पर्श है और अभिभूत स्पर्श है। सर रूप में भी उद्भूत रूप, अनुद्भूत रूप और अभिभूत रूप माननी पड़ेगी। तत्र उद्भूत रूप स्पर्शम तेज तप्त अयस पिंडादिगतम, जब उद्भूत रूप भी है और उद्भूत स्पर्श भी है, वो कहां मिलेगा ऐसा तेज है? तप्त गोलक में गरम जो लोहा है दिख रहा, लाल 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 रूप दिख रहा है वहां पर स्पष्ट, और छूओगे तो जला भी देगा वो, इसे उष्ण स्पर्श का भी अनुभव होता है। दोनों ही वहां उद्भूत है। और अनुद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श कहाँ है ऐसा तेज? दृष्टांत क्या है? नैनेन्द्रिया, इंद्रिय जो आंख चक्षु कैसा है ना, या लाल पीला रंग दिख नहीं रहा, अग्नि का आग का कोई रूप दिख रहा है यहाँ पे? अंदर नहीं दिखता, और छूने से जलाता भी नहीं है, अंदर छो चाहे बाहर छो। और जहां वास्तव में इंद्रिय वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता, अंगुली तुम्हारी छुएंगे कैसे? यदि वो अंदर आग ही होता, जलता होता तो अंदर जला दिया होता अब तक तो, पूरे पैदा होने कितनी देर लगता है जलाने में, इसलिए वह जलाता भी नहीं, उष्ण स्पर्श भी नहीं है। अर्थात तेजस्वी होने का स्पर्श तो है, लेकिन कैसे वो अनुद्भूत है, उद्भूत नहीं, जलाने की क्षमता वाला वो नहीं है। तो अनुद्भूत रूप है, अनुद्भूत स्पर्श है। इसलिए हम अपने चक्षु इंद्रिय को अपने चक्षु से या कोई दूसरा व्यक्ति उसके चक्षु हमारे चक्षु को देख नहीं सकता, आंखों को कोई
देख नहीं सकता, केवल अनुमान करते हैं। देखते किसको? हम केवल गोलक को देखते हैं, मांस का पिंड को देख रहे हैं। ये जो दिखता है क्या आंख जिसको कहते हो, ये आंख थोड़ा नहीं, ये आंख के गोलक है, पिंड है, मांस पिंड है, नसों से बना हुआ किंचित मांसयुक्त एक विलक्षण पिंड है ये। इस गोलक को हम देखते हैं। इस गोलक के पीछे कृष्ण तारा के अग्रभाग में विद्यमान जो चक्षुरिंद्रिय है, वास्तव में उस इंद्रिय को तो कोई देखता है, देख नहीं सकता कि रूप भी उसका उद्भूत नहीं है। स्पर्श से भी हम समझ नहीं सकते कि स्पर्श भी उसका उद्भूत नहीं है। अनुभूत और स्पर्श वाला चक्षुरिंद्रिय होने से कोई उसको अनुभव नहीं कर पाता, केवल अनुमान करते हैं। और अभिभूत रूप स्पर्श कहाँ है? तेज सोना में अभिभूत रूप है और अभिभूत स्पर्श है वह तेज कहाँ? सोने में। क्योंकि सोने में कौन सा रूप दिख रहा है आपको? पीला। और पीला अग्नि का रूप है क्या? अग्नि कैसा होता है? भास्वर शुक्लम तेजसी, ये तो कहा ना, अभास्वर शुक्लम जले। भास्वर शुक्ल तेज में होता है। वो जो तेज का भास्वर शुक्ल रूप था वो सोना में नहीं होगा। कभी भी सफेद सोना नहीं होता। होता है क्या सफेद सोना? नहीं होता। अच्छा, नहीं होता है। सफेद सोने होते नहीं है, पीला ही होता है ना। वो पृथ्वी का रूप ही उसके अंदर होता है, अपना रूप कभी नहीं दिखता। इसलिए वहां अभिभूत मानना पड़ेगा। स्पर्श भी सोने को छुओ तो जलाता नहीं है, इस स्पर्श भी क्या है वहां पर? अभिभूत माननी पड़ेगी। इसे रूप भी अभिभूत है सोने में, स्पर्श भी अभिभूत है। अभिभूत वस्तु अभिभूत क्यों हो गया? कारण यह है बलवत भी ही पार्थिव रूपादि विधि द्रष्टव्यम। बलवान जो पार्थिव रूप है उनके द्वारा वो अभिभूत हो गया। पार्थिव कण उसमें है, वो बलवान है, इससे वो अभिभूत हो गया। इसी तो कड़क हो रहा है वो सोना, नहीं तो कहां से कड़क हो जाएगा? घी जैसे वो पिघल तो बहते रह जाए। कड़क भी हो जाए तो टेम्पोरली कड़क हो जाए, घी जैसे मुलायम ही रहेगा, हाथ डालो तो कड़क हो जाएगा अंदर। ये सोना कैसे पहनेंगे आदमी? भगवान ने कैसे बना? पार्थिवंश को उसमें ऐसे डाल दिया है, पार्थिवंश को इससे वो कड़क पाता है। इसका धागा बनाओ, कुछ ही बना, फिर भी वो ठोस हो जाता है। और जितने भी आग में उसको डालो उड़ नहीं जाता है। कारण क्या? उड़ना उड़ने के प्रति गलेगा, लेकिन वो वाष्प में उड़ नहीं जाएगा। कारण पार्थिवंश के कारण से ही। जल में कपड़ा है, उसको उबाल रहे हो, कपड़ा जल जाएगा क्या? राख हो जाएगा? जब तक जल है तब तक कपड़ा जलता नहीं है। उसी प्रकार से पार्थिव परमाणुओं के कारण से तेजस द्रव्य घृत के समान तेजस द्रव्य होने के बावजूद भी वो तेजस द्रव्य, घी तो जलाओ तो उड़ जाएगा, लेकिन सोने को जलाओ जितना भी तो उड़ेगा नहीं। कि इसमें जो पार्थिवंश में ऐसा जबरदस्त है कि वो उड़ने नहीं देते हैं। और तेज के रूप को, तेज के स्पर्श को अभिभूत करके रखा है उन्होंने। तयोरेव रूप स्पर्श और एक ही का अनुभव है सदी दिविदन तेज। और कई बार ऐसे भी दिखता है, यहां तो दृष्टांत जो दिया जब दोनों उद्भूत है या दोनों अनुद्भूत है या दोनों अभिभूत है। अब दूसरे ढंग से विचार करो, रूप उद्भूत है, स्पर्श अनुद्भूत है, ऐसे मिल जाएंगे। स्पर्श उद्भूत है, रूप अनुद्भूत है। तेज का रूप नहीं दिख रहा है लेकिन स्पर्श दिखाई देता है। लकड़ी जलाओ तो क्या है? तेज का सफेद रूप दिख रहा है क्या? वहां सफेद तो दिखता नहीं है, किंतु लाल पीला पार्थिव रूप दिख रहे हैं। लेकिन स्पर्श तो आज पूरा है, छो तो जला देगा। अगर पूरा सफेद रूप दिख रहा है, देखो अभी धूप तेजस है ना, शुक्ल रूप तो दिख रहा है, लेकिन स्पर्श आप जाके वहां खड़े हो जाते, मजा आता है खड़े होने में, जलाता नहीं ना। अभी ठंडी का दिन है, धूप में तो आपको खड़े में बड़ा आनंद आता है, सेकते हैं सवेरे से शाम तक जितनी मिल जाए मौका है। तो वहां क्या आ रहा है? रूप उद्भूत है, स्पर्श अभिभूत हो गया है। इसलिए कहते एक एक भी रूप और स्पर्श में से तयो रूप स्पर्श और एक एक अनुद्भवे सती द्विविधम तेजा। फिर दो प्रकार और तेज मान लो जिसमें एक उद्भूत है दूसरा अनुद्भूत है। एक एक ही उद्भूत है और एक एक अनुद्भूत रहेगा उस स्थिति में। जैसे तद उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम तेजा प्रदीप प्रभा मंडलम, आगे ना वही दृष्टांत। उद्भूत रूप है और अनुद्भूत स्पर्श तेज कहा है? प्रदीप के प्रभा मंडल, सूर्य आदि के जो प्रकाशमान, इन सब चीजों में देखना। और अनुद्भूत रूप हो
उद्भुत स्पर्श वो कहां मिलेगा आपको? अनुद्भूत रूपम उद्भुत स्पर्शम तेजा तप्त वारिगतम, गर्म जल में। सुंदर दृष्टांत ले लिया। यहां पर रूप उद्भूत नहीं है, भास्वर शुक्ल है क्या, चमक रहा है क्या, वहां कुछ नहीं, लेकिन हाथ डाल तो जला देगा जल, गर्म जल है। उष्ट स्पर्श तो है, लेकिन तेज का जो भास्वर शुक्लता है वो वहां नहीं है। किंतु क्या उल्टा अभास्वर शुक्ल है ना, वो जल कैसा है? अभास्वर शुक्ल। गर्म करने से भास्वर शुक्ल नहीं हो जाता, उसका अभास्वर ही रहेगा। गर्म जैसे प्रकाश निकलेगा क्या है? आप गर्म पानी बनाते हो और लाइट आ जाना चाहिए उसे, गर्म होती है बराबर। तेज डाल दिया ना आपने, तेज है वो, तेज है तो रूप भी आ जाना चाहिए, भास्वर शुक्लता। भास्वर शुक्लता का मतलब क्या? प्रकाश। लेकिन जितना भी गर्म करो उस जल से तनिक भी प्रकाश नहीं निकलता। ये स्पष्ट है, अनुद्भूत रूप है वहां, उद्भूत स्पर्श है तेज का। एवं अभिभवे भी त्रैविध्यम द्रष्टव्यम, इस तरह से अभिभव में भी तीन प्रकार समझना पड़ेगा। जैसे सोने में रूप स्पर्श और रूपयोर अभिभव, रूप और स्पर्श दोनों का अभिभव हो रखा है सोना में। उपलभ्यमानस्तु स्पर्श है और तदगतया पृथ्विया एव, और जो स्पर्श पृथ्वी आपको हो रहा है, स्पर्श अनुभव होता है वो पृथ्वी की वजह से स्पर्श हो रहा है, तेज स्पर्श नहीं है वहां। वहां तो पार्थिव अनुष्णाशित स्पर्श दिख रहा है, अतएव अनुष्णा स्पर्श उपलब्ध हो गया ना। इसलिए वहां क्या है? अनुष्ण और अशीत स्पर्श ही सोने में होता है। एवं तेजो अंतर प्रकाश्यत्व दर्शनेन, तेजो अंतर प्रकाशन दर्शन रूपाभिभवी साधनीय, और रूप का भी अभिभव है, ये भी आप सिद्ध कर लीजिए सोने में। कैसे? यदि सोना में तेज का भास्वर शुक्लता अभिभूत न होता तो स्वयं प्रकाशित हो जाता दीपक के समान। लेकिन सोना को हमें दूसरे प्रकाश से देखना पड़ता है। अब यहां सोने की अंगूठी गिर जाए, ढूंढना पड़ेगा ना टॉर्च से, रात में गिर जाए तो। यदि उसके अंदर भास्वर शुक्ल होते, प्रकाश होता दीपक के समान, तो वो कहीं भी गिरेगा तो अपने आप दिखेगा वहां प्रकाश हो रहा है, उस जगह पर प्रकाश होने लग जाएगा जहां गिरेगा वो। इसे अनुमान कर लेना चाहिए सोने में तेज की जो भास्वर शुक्लता है वो अभिभूत हो गया है, छूने पर जला नहीं रहा है, अनुष्णाशित स्पर्श अनुभव हो रहा है। ठंडी के दिन में ठंडा रहेगा, गर्मी के दिन दोपहर तो गर्म सा छूओगे तो गर्म भी लगेगा वो। इसलिए उष्ण वास्तव में उसका स्वभाव न शीत स्वभाव, नैमित्तिक उष्णता और नैमित्तिक शैत्यता आ जाती है, इसलिए उसको अनुष्णाशित स्पर्श कहते हैं। इस तरह से अनुमान कर लेना चाहिए, कह रहा है। एवं इसी प्रकार से तेजोंतर में दूसरे प्रकाश के द्वारा प्रकाशत्व देखने के कारण से उस सोने में रूप का विभव के बारे में भी सिद्धि कर लेना चाहिए। चंद्रिकायाम तो प्रश्न उठता है अब ये कि आपने कहा सूर्य चंद्र को भी गिना दिया ना, तेजस कार्य, सूर्य चंद्र भी गिना दिया। चंद्र तो सूर्य से कभी गर्म होता नहीं, उसको तेजस कैसे मानूंगा? तब कहेंगे प्रकाश दे रहे ना, भास्वर शुक्लता तो है, उष्ण स्पर्श नहीं है। रूप उद्भूत है, स्पर्श अभिभूत हो गया। स्पर्श कैसे अभिभूत हो गया कि रात्रि में जो विद्यमान जलीय कर्ण उस किरणों के साथ संबंध करके ठंडा कर देते हैं, क्योंकि उसका जो तेज है इतना तीक्ष्ण है जो सूर्य का सामर्थ्य जैसा नहीं है। हर ग्रहों से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में गर्मी है क्या? सूर्य का ही किरणों में गर्मी है, बाकी किरणों में तो नहीं है। कारण क्या है? बाकी किरणों का अंदर इतनी ताकत नहीं है, गर्म उष्णता नहीं है, और जो किंचित है वो क्या हो जाता है? अभिभूत हो जाता है। किससे? जलीय स्पर्श से। चंद्रिकाया, चंद्रिका में जल किरणों में सूर्य किरण के समान उष्ण स्पर्श का भाव क्यों? उसका जवाब दे रहे हैं, जल स्पर्शाद उष्ण स्पर्श अभिभव। या देखो, रूप है, स्पर्श अभिभव हो गया। रूप बिल्कुल है, भास्वर शुक्लता दिख रहा है, प्रकाश दे रहा है खूब चंद्रमा। पूर्णिमा का दिन तो देखो रात 12 लाइट की जरूरत नहीं, सारे सड़कों में लाइट ऑफ कर दो, काम चल जाएगा, है ना। इसे कहते हैं कि वहां क्या है? जल स्पर्शाद उष्ण स्पर्श मात्र का विभव हुआ, रूप का विभव नहीं हुआ है।
रूप का विभव नहीं हुआ। झटिति प्रक्षिप्त जले तप्त ऐस पिंडालो रूपा विभवती, और झटिति प्रक्षिप्त जले तप्त ऐस पिंडालो, तप्त जो है अयोपिंड है, उसमें हमने जल को डाल दिया, झटिति छिड़क दी, तो क्या हो जाएगा? वो जल वाष्प से हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वो गर्मी तो आ जाएगी उसमें, उस स्पर्श तो आ जाएगा, ऐसे भास्कर रूप आएगा क्या है? भास्कर रूप तो नहीं आता। इस तरह से रूपाभिभाव का भी अनुमान कर लेना चाहिए। इति